हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज के श्री रामचरितमानस के आज के प्रसंग में भगवान राम की बाल लीलाएँ हो चुकी हैं और वो अब सुकुमार अवस्था में आ रहे हैं। तो राजा दशरथ भोजन कर रहे हैं, उन्हें बुलाते हैं तो वो मना करके भाग जाते हैं। इस प्रकार की वो लीलाएँ कर कर के अपने माता पिता को, अपने सहयोग पास के रहने वाले लोगों को अत्यंत सुख प्रदान कर रहे हैं, जिनके बाल लीलाओं का सुख का आनंद ये लोग बहुत उठाते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर धीरे धीरे ये सुकुमार अवस्था में आ जाते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा की चिंता हो जाती है राजा को। वो गुरुजी को बुलाते हैं और इनको गुरु गृह पढ़ने भेज देते हैं, जहाँ ये गुरु के पास जाकर अनेक प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण करते हैं। तो आप लोग भी आगे इनमें आनंद लीजिए, अर्थ सहित है, समझ में आएगा। बार कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जन कबहूँ व्यापय प्रभु मोहि माया तोर। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु विध कीना, अति आनंद दासन का दीना। कछुक काल बीते सब बाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएँ की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण कीन गुर जाई, विप्रण पुन दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित पारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। निगम नेति से अंत न पावा, ताई धरे जननी अटि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग जाते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूल इधर भरे तनु आए, भूपति भेष गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए। भाज चले किलकत मुख, दधि ओटन लपटाई। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भोजन करते हैं, फिर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल बोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुर पितु माता। गुरुरा गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़या कौतुक बारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल खेल सकल नप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़ें और यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं। सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मुआ। जिन भी तिन बेहरने सब भाई, थके पोई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर खड़े रह जाते हैं। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल,
प्राण होते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कौशल्यापुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बुलाई, वन मृगया नित खेल ही जाई, पावन भग मारही जिय जानी, दिन प्रति नृपही दिखा मही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और दिन प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करहीं, माता पिता आज्ञा अनुसरहीं। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय भी सुखी हो ही पुरलोगा, करें कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनई मन लाई, आप करें अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता, आयुष मांगी करें पुर काजा, देख चरित्र हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। कौन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, व्यापक अकल अनी अजय निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। कौन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। जो व्यापक अकाल निर्वय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।